अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि ये मेरी रेपो है, ठीक है, काफका एक्सप्लेनेशन एंड इंस्टॉलेशन, मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था। वो जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा यहाँ पर पड़ा भी है, ठीक है, काफका डॉट पी डी एफ में कंप्लीट उसका प्रेजेंटेशन वगैरह पड़ा हुआ है। अगर ये ओपन हो जाए तो दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये काफका की प्रेजेंटेशन है जो लास्ट क्लास में इन डेप्थ मैंने बताया था, नीचे और भी है। ठीक है। अच्छा, उस प्रेजेंटेशन के बाद हमने क्या किया था, काफका को इंस्टॉल किया था, डाउनलोड वगैरह किया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि हम जो है वो काफका को पहले लोकली चलाएंगे। लोकली हम लास्ट क्लास में चला चुके हैं, ऐसा है। ठीक है, फिर जो है वो हम क्या करेंगे, डोकर के थ्रू चलाएंगे। ठीक है, डोकर भी हमारे पास ये कमांड्स है और ये डोकर की फाइल है, तो दो तरीकों से चल जाएगी। डोकर से हमारा लिनक्स मशीन चल जाएगा, एक हमारे विंडोज पर लोकल में चला चुका हूँ। ठीक है, थर्ड जो है वो मैं आज WSL के थ्रू भी कराऊंगा। ठीक है, और फोर्थ EC2 के थ्रू भी होगा। ठीक है, तो चारों तरीकों से आप लोगों को काफका को यूज करना सिखाया है और आपको आना भी चाहिए। एक विंडोज से लोकल, दूसरा लिनक्स से थ्रू डोकर, और तीसरा WSL से, चौथा EC2। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, तो इंस्टॉलेशन सिंपल, मैंने कहा था इस लिंक पर चले जाओ और इस लिंक पे। ठीक है, अब इस एक लिंक में आपके पास जावा है, जो हम जहाँ से हम जावा इंस्टॉल कर रहे हैं, ये लिंक है इसका, ये रहा। ठीक है, ये वो लिंक है, यहाँ पर आप सिंपल विंडोज में आएंगे, ये थर्ड वन इंस्टॉलर, ये इंस्टॉलर है आपका, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। काफका जो है वो अंडर द हुड जावा पे रन होता है, तो इसलिए जब भी आपको काफका यूज करना है आपके पास जावा का होना जरूरी है, इसलिए हम जावा को इंस्टॉल करें। ठीक है, नंबर सेकंड थिंग, हमारे पास काफका है। ठीक है, जब हमारे पास जावा इंस्टॉल हो जाए, वो सिंपल आपने डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाए। फिर आपने जो है वो काफका में नीचे स्क्रॉल डाउन करके 3.9.2 का जो वर्जन है, इसमें 2.13 वाला हम यूज करेंगे। क्यों हम ये यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास जू कीपर और एक इस कौन सा है वो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्राफ्ट। जू कीपर और क्राफ्ट दोनों की फंक्शनलिटीज अवेलेबल। जो काफका के लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उस उनमें डायरेक्टली क्राफ्ट यूज हो रहा है, जू कीपर उन्होंने हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि जू कीपर एक सेपरेट टूल है या प्रोवाइडर है, सर्विस। और काफका को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए आपके पास जू कीपर का होना जरूरी है। जू कीपर ये जो काफका के सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको लीडरशिप वगैरह की बात बताई थी या नहीं। ठीक है, तो वो सारी चीजें असाइन करता है जू कीपर, इसलिए हमें जू कीपर रन करना पड़ता है बिफोर रनिंग काफका। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया कि क्राफ्ट को लॉन्च किया है डायरेक्ट काफका में, कि अब जो है वो जूकी पर हटा दो क्राफ्ट। क्राफ्ट क्यों, क्योंकि क्राफ्ट जो है वो डायरेक्ट एक तो काफका के साथ आता है। ठीक है, आपको मैनुअल इंस्टॉल करने की या मैनुअल रन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप काफका रन करते हो तो क्राफ्ट खुद ब खुद ही रन हो जाता है। फिर आपके पास जो है वो फास्ट भी है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है तो लाजमी बात है फास्ट हो। ठीक है, और आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जू कीपर जो है वो उसे आपने उसे मैन्युअली रन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जू कीपर हम रन कैसे करते हैं, जू कीपर पर काम कैसे करते हैं, आज फिर हम रन करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें आई होप आप सबके पास डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुकी होगी। अच्छा, मैंने जो है वो डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन मेरे पास इस पीसी में सेटअप नहीं हुआ। ठीक है, उस पीसी में हमने किया था ना, तो उसमें हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट है, इस पे सेट नहीं है, तो मैं जल्दी से वो सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देता हूँ, देन हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉन्फ़िगरेशन में मुझे सेट क्या करना है, सबसे पहले तो जब मेरे पास काफका का जो जिप फाइल है वो आएगा, तो उस जिप फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट करके, मेरे पास कुछ इस तरीके से फोल्डर आएगा, उसे मैं रख दूंगा
सी में काफका का फोल्डर बनेगा, काफका के फोल्डर में मैंने वो फोल्डर रख दिया ये, ठीक है। ये फोल्डर रख दिया मैंने, इसमें मेरे पास काफका के फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है। और जब जावा में इंस्टॉल करूंगा तो वो खुद ब खुद सी में इंस्टॉल हो जाएगा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने क्या करना है, एक काफका लॉग्स का फाइल बना है। काफका लॉग्स के फाइल में आपके पास दो और फोल्डर्स बनेगी, एक कौन कौन सी, एक ज़ूकीपर, दूसरा सर्वर लॉग, ठीक है। दोनों में लॉग स्टोर हो रहे होंगे काफका। जब हमने ये दोनों बना दिए तो फिर हमें काफका को बताना भी पड़ेगा कि कहां पर आपने लॉग्स स्टोर करने हैं, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर कॉन्फ़िग में ज़ूकीपर में आओगे, ज़ूकीपर डॉट प्रॉपर्टीज, इसमें ज़ूकीपर का पाथ दे दोगे यहाँ पर डेटा dir में, और बस यहाँ पर आप मैक्स क्लाइंट cnx ns कनेक्शंस 1 कर दो, ठीक है, कि हम जो है वो एक ही कनेक्शन बनाएंगे, मल्टीपल नहीं बने जी। ये जो है वो मैक्स क्लाइंट कनेक्शंस आप सेट कर रहे हैं कि कितने क्लाइंट्स जी। यहाँ पर आपने डेटा dir में आपने वो पाथ देनी है जो हमने फोल्डर अभी बनाया है। यहाँ पर काफका के फोल्डर में मैंने काफका का लॉग्स का फोल्डर बनाया, इसमें ज़ूकीपर का फोल्डर बनाया, इसका ये पाथ उठा के मैंने यहाँ पर पास कर दिया ये, ठीक है। और कनेक्शन मैंने मैक्स 1 कर दिया, ठीक है। एक तो ये सेटअप हो गया, दूसरा जो है वो आपके पास होगा सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज। इसमें आके स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक तो ये कनेक्शन टाइम आउट मिली सेकेंड आपको 60,000 कर देना है, ताकि आपके पास थोड़ा सा टाइम जल्दी से वो टाइम आउट ना हो, ठीक है। उसके बाद इसकी इसी के ऊपर आपके पास इसी तरीके से logs डॉट dir का वेरिएबल है जिसमें आपने सर्वर लॉग्स के फोल्डर का पाथ पास, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। फिर जो है वो आपने क्या करना है, जब जावा इंस्टॉल हो गई तो यहाँ आके cmd ओपन करके आपने करना है वेरीफाई जावा माइनस वर्जन। अच्छा, मेरे पास क्या हो रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन मेरे पास इंस्टॉल्ड है, क्यों, क्योंकि मेरा जो है वो अभी तक टर्मिनल मैंने री ओपन नहीं किया था, ठीक है। तो मैं देखता हूँ जावा माइनस वर्जन, ठीक है, ये आ गया। जब जावा इंस्टॉल हो जाए तो cmd को एक बार री रन कर देना तो वो पकड़ ले। दूसरी चीज मुझे जो है वो वेरिएबल पाथ सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ, अगर इससे मुझे पाथ मिलती है, ठीक है, यहाँ देखो, अभी मुझे कोई पाथ नहीं मिल रही, जो मैंने यहाँ पास किया वही रिटर्न हो, तो इट मीन्स कि मेरे पास वेरिएबल पाथ अवेलेबल नहीं है। वेरिएबल पाथ क्या चीज है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, अभी मैं इस पीसी में दोबारा सेट करूँ, ठीक है। अच्छा, सेट करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर स्टेप्स बताए हुए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर पर जाऊंगा, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स जावा और जेडीके में, ठीक है। तो ये प्रोग्राम फाइल्स में आया, यहाँ पर जावा का फोल्डर, और यहाँ पर जेडीके 26 में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो, सिंपल सेट जावा होम, जावा होम को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च बार में अगर आप बोलोगे कि एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल्स सिस्टम, नहीं अगर आपके पास हुआ है तो छोड़ दो, नहीं हो सिस्टम, एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम एनवायरमेंट्स, सिस्टम वेरिएबल एनवायरमेंट्स कहाँ गए, एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट, ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ये आप रन करोगे, इसमें आप जाओगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स में, ठीक है। अच्छा, वही विंडो आ रही है, सिर्फ यहाँ पर वो ऑप्शंस, ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं,
ठीक है। अब इसमें आपके पास है सिस्टम वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस इन सिस्टम वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे न्यू। ठीक है, न्यू में मेरे पास वेरिएबल नेम में क्या रखूंगा, जावा होम। ठीक है, और इसके पाथ में मैं क्या ऐड करूंगा, ये पाथ, जावा का जो पाथ है वो पाथ। ठीक है, ऐड करने के बाद सिंपल ओके। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल नीचे आके यहां पर ये पाथ में आऊंगा। ठीक है, ये पाथ इसे एडिट करूंगा, और एडिट करके यहां पर मैं नीचे एक और ऐड करूंगा, ये। ठीक है, न्यू करके यहां पर ये पाथ प्रेस करूंगा। मैं इसे क्या बता रहा हूं कि जावा होम के वेरिएबल में स्लैश बिन के फोल्डर। ठीक है, ये सेट करने के बाद इंटर, ओके ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और दोबारा से विंडोज ओपन करता हूँ और यहाँ पर अगेन वो पेस्ट करता हूँ, क्या था, इको परसेंटेज जावा होम परसेंटेज। अच्छा ये कहाँ पर है, मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसे। ठीक है, ये आ रहा है। अगर ऐसा पाथ आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपने पाथ सेट करना है, और सेट करना मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा मेरे पास पाथ आ गया तो मेरे पास सारी चीज़ें ठीक चल रही है। ठीक है जी, हाँ विंडो पर मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, फिर हम डॉकर के थ्रू करेंगे। क्यों, तो एरर क्या आ रहा है, फिर आपकी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन जावा के साथ मीट नहीं कर रही। हाँ, या तो क्लाउड पे, या तो अब हम डोकर पे करेंगे, उस पे चला सकते हो, या अगर यूबंटू पे चल जाए तो भी चला सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जब हम अभी डोकर पर चलाएंगे तो चला के देख लें। अच्छा ये सारी वही कॉन्फ़िगरेशन बताए हुए हैं। ठीक है, मैक्स क्लाइड को 1 कर देना, और बाकी ये भी बता रहे हैं कि 60,000 कर देना। ये इंस्टॉल होने के बाद मैंने क्या कहा था कि सिंपल आप क्या करोगे, ये कमांड है आपके पास जू कीपर को रन करने की। ठीक है, तो मैं सिंपल ये कमांड उठाऊंगा, और इस कमांड में मैं क्या बता रहा हूँ ये भी सिंपल अल्फाज में उन्होंने बताए हुए हैं, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वो इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस कमांड में मैं इसे क्या बता रहा हूँ कि सी में काफका का फोल्डर है जो हम ही ने बनाया है, उस फोल्डर में आपके पास क्या है, ये फोल्डर है। आप फोल्डर अपना चेक कर लेना कि 3.9.1 है या क्या। ठीक है, मेरे पास जो है वो सी में आता हूँ, ये काफका का फोल्डर हमने बनाया था, इसमें 3.9 पॉइंट क्या है, 2 है। ठीक है, 9.2 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे भी चेंज करके 2 कर दूंगा। एक यहाँ पर है 9.2, और एक यहाँ। ठीक है, इसे मैं सिंपल रन करूंगा तो इसे जू कीपर को रन करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या रन करता है। रन हो गया। ठीक है, इसे मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, अब जू कीपर रन हो गया, तो अब जो है वो मैं अपना काफका भी रन कर सकता हूँ। काफका को रन करने का क्या कमांड है, सिंपल, अगर आप इस फोल्डर इन फोल्डर्स में जाओगे तो इन फोल्डर्स में ये देख रहे हो, ये सारे फाइल्स वगैरह पड़े हुए हैं। स्टार्ट करने का सिर्फ हम वही कमांड चला के उन फाइल्स को रन कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद काफका को रन कर। ठीक है, अच्छा काफका को रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन मैं उसे बता रहा हूँ कि कन्फिग में आपके पास सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज का फाइल है, और आपने जो है वो इस फाइल में बिन के फोल्डर में जाके उसमें विंडोज का फोल्डर है, उसमें जो है वो काफका सर्वर स्टार्ट डॉट बेट का फाइल है, उसे रन करो तो काफका रन हो जाएगी।
ठीक है, तो यहां पर मैं इसे पाथ करेक्टली बता देता हूं। काफका भी मेरे पास रन हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं जू कीपर देखूं तो वो भी लॉग फाइल उसने बना दी। तो मीन्स हमारा काफका सही चल रहा है, दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आता हूं तो मेरे पास काफका भी चल रहा है और जू कीपर भी चल रहा है। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था कि काफका में हम टॉपिक्स बना, ठीक है, एक शॉर्ट सी ओवरव्यू में दे देता हूँ। काफका में क्या होता है, हमारे पास एक प्रोड्यूसर होता है जो कि डेटा को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, वो आपके पास हो सकता है कि आप डेटा कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं से बना रहे हो। ठीक है, कहीं से भी डेटा आए आपके पास प्रोड्यूसर के थ्रू काफका में प्रोड्यूस होता है डेटा। ठीक है, आप कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जहां से भी एक्सट्रैक्ट हो। फिर आगे आपके पास एक कंज्यूमर होता है जो कि उस डेटा को कंज्यूम कर रहा हो और कंज्यूम करके आगे प्रोसेस कर रहा होता है, चाहे वो आप लोड करो या कुछ भी करो। बीच में आपके पास होता है काफका टॉपिक। देखो, अब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टारगेट्स हो सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है, मल्टीपल टारगेट्स में आपको मल्टीपल जगहों पर आपको डेटा लोड करना पड़ सकता है, ऐसा ही यानी। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस प्रोड्यूसर ने किस कंज्यूमर को डेटा भेजा है, ठीक है, या पास करना है। ठीक है, क्योंकि हमने कंज्यूमर में जो है वो अपना टारगेट डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस सेट कर रखा है। तो अगर सही प्रोड्यूसर को मैं सही कंज्यूमर दूंगा तो वो उस कंज्यूमर को डेटा देगा और कंज्यूमर जो है वो सही जगह पर लोड करेगा। इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बीच में टॉपिक होता है। ठीक है, वो टॉपिक के थ्रू हम इन दोनों को, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को कनेक्ट करते हैं। और जो प्रोड्यूसर, लेट सपोज अगर आपका कंज्यूमर नहीं चल रहा लेकिन प्रोड्यूसर चल रहा है और वो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो टेम्पररी तौर पर उस डेटा को जो प्रोड्यूस हो चुका है उस डेटा को कहां स्टोर करता है, टॉपिक में स्टोर करता है। फिर जब कंज्यूमर चलता है तो वो पहले उस डेटा को उठाता है, फिर नए डेटा को उठाता है। ठीक है, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा सही। ठीक है। अच्छा, काफका सर्वर मेरे पास चल चुका है और काफका टॉपिक को बनाने के लिए इसके लिए भी इनके पास सिंपल फाइल है, मैं वही फाइल रन करूंगा। ठीक है, कौन सा, ये देखिए, एक में मैं कह रहा हूं कि काफका सर्वर स्टार्ट डॉट बेट का फाइल है जिससे काफका का सर्वर स्टार्ट होगा। और दूसरा मैं इसे क्या कह रहा हूं कि उस स्टार्ट करने के लिए जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस है वो आप कहां से उठाओ, सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज से, जहां पर अभी मैंने सारी चीजें सेट की, वो पाथ हो गए। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए मैं काफका के सर्वर को रन कर। ठीक है, इस कमांड में मैं इसे क्या कह रहा हूं कि आप क्या करो, काफका टॉपिक का फाइल चलाओ और मैं आगे जो है वो क्या कहते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट्स क्या दे रहा हूं कि क्रिएट करो टॉपिक हेलो वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, बूटस्ट्रैप आप यूज करो, यहाँ पर आप कोई ना कोई सर्वर दोगे, जैसे आप हम लोकल होस्ट पर चला रहे, लोकल पर चला रहे हैं तो हमारा लोकल होस्ट है। अगर हम किसी क्लाउड पर चला रहे हैं तो यहाँ पर हम, जैसे हम EC2 पर अगर चला रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास EC2 की IP एड्रेस है। ठीक है, फिर आपके पास रेप्लिकेशन फैक्टर के बारे में मैंने बताया था, क्या होता है क्लास, रेप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है जी, फिर से सोचो। यस एग्जैक्टली, मैंने बताया था ना कि एक डेटा का मल्टीपल जगह पर कॉपीज बनाता है। ठीक है, अगर एक जगह फेल हो गया तो वो दूसरे सर्वर से रेप्लिका यूज कर लेता है, बताया था ना। तो वही चीज है ये कि रेप्लिकेशन फैक्टर, वो नाम से भी बता रहे हैं कि रेप्लिकेशन फैक्टर 1, अभी 1 है तो मेरे पास कोई रेप्लिकेशन नहीं बनेगा, जो बन रहा है वो ओरिजिनल। ठीक है, फिर मैं इसे पार्टीशन, तो पार्टीशन मींस मैं डेटा को स्प्रेड कर रहा हूँ डिफरेंट पार्टीशन के थ्रू ताकि मेरे पास पैरेललिज्म आ जाए। ठीक है, अच्छा, सिंपल इस कमांड में भी मैं 1 को अपडेट करके 2 कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पाथ में 2 है।
और एग्जीक्यूट कर। ये कह रहा है कि क्रिएटेड टॉपिक हेलो, ठीक है, तो टॉपिक मेरे पास बन चुका है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ इस कमांड के थ्रू, आप लिस्ट टॉपिक्स, आप सारे कमांड्स टॉपिक्स देख भी सकते हो, ठीक है। फिलहाल मेरे पास वन टॉपिक है, मुझे पता। अब मैं क्या करूंगा, प्रोड्यूसर को स्टार्ट करूंगा जिससे डेटा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, सिंपल मैं इस कमांड को उठाता हूँ, इसके लिए भी इनके पास फाइल है, मैं वही फाइल रन करूँ, ठीक है। मैं इसे क्या बता रहा हूँ, पाथ को अपडेट कर लेते हैं कि आपके पास काफका कंसोल प्रोड्यूसर डॉट बेड की फाइल है, उसे चलाओ। टॉपिक आपने कौन सा यूज करना है, हेलो वर्ल्ड का जो मैंने बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड का टॉपिक असाइन कर रहा हूँ। यही हेलो वर्ल्ड टॉपिक जिस कंज्यूमर को मैं असाइन करूंगा, उस कंज्यूमर को इस प्रोड्यूसर का डेटा मिलता रहेगा, किसी और प्रोड्यूसर से डेटा नहीं आएगा। टॉपिक के अंदर स्टोर कर रहा होता है और टॉपिक आपका लोकल स्टोरेज यूज कर रहा होता है। यस, आपका लोकल स्टोरेज यूज हो रहा होता है जब तक आप उसे कोई डेटाबेस या कोई दूसरा स्टोरेज प्रोवाइड ना करें। यस एग्जैक्ट, ठीक है। और बूटस्ट्रैप मैंने वही लोकल होस्ट बता दिया, ठीक है। सिंपल मैं एंटर करता हूँ, अब देखें ये प्रोड्यूसर इसने रन कर दिया, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, हाय हेलो, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे माइट। ये मैंने रन किया, ठीक है। फिलहाल कोई कंज्यूमर नहीं है, तो ये डेटा कहां पर स्टोर हो रहा होगा, टॉपिक में, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ और यहां पर मैं कंज्यूमर रन करता हूँ, फिर देखते हैं कि ये डेटा मुझे मिलता है या नहीं। हैंग हो गया, ठीक है। ये कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर को मैं उठाता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर अगर आप टॉपिक देखो तो मैं वही सेम टॉपिक असाइन करता हूँ, ठीक है। और कंज्यूमर की फाइल है सिंपल काफका कंसोल कंज्यूमर, और इसे अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखें ये क्या करता है। नहीं चल रहा। यस जाने चाहिए, लेकिन कंज्यूमर रन नहीं हो रहा, क्योंकि जो नए मैं भेज रहा हूँ वो भी नहीं जा रहा ना। इसलिए हैंग हो रहा। इतना हैवी कोई चीज भी तो मैंने रन नहीं किया। अच्छा, सी में मेरे पास स्पेस एम्प्टी खत्म हो चुका है। आप देखो आपके पास भी स्पेस है या नहीं सी में, लड़के देखो सी में स्पेस है आपके पास या नहीं। बस ये मैसेजेस ये चल रहे हैं तो ठीक है। हाँ, क्या चीज।
हाँ मैं अनइंस्टॉल हो गया। रेपो में आपके पास एक कमांड्स डॉट sh की फाइल है, एक डॉकर कंपोज डॉट yaml की फाइल है। ठीक है, ये बात आप लोगों को भी मालूम होगी कि अगर हम डॉकर में मल्टीपल इमेजेस चलाना चाह रहे हैं एक ही टाइम पर और एक ही कमांड से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या चीज? डॉकर कंपोज। ठीक है, हम डायरेक्ट डॉकर कंपोज अप करते हैं और वो सारी की सारे काम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉकर कंपोज डॉट yaml की फाइल है जिसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि वर्जन 3 यूज करो। सर्विसेज कौन कौन से? जू कीपर है। ठीक है, जू कीपर का कौन सा इमेज है? 3.6.3। और उसे पोर्ट्स अलॉट कर दो, कौन से? 2181। क्या चीज? डॉकर कंपोज डॉट yaml कोड स्पेस में कहाँ है? कुछ भी तो अभी तक नहीं है, कोड स्पेस में कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि काफका का इमेज है, काफका का इमेज कौन सा है? ये वाला इमेज आप डाउनलोड करो, पोर्ट आप ये असाइन कर दो, और एनवायरनमेंट में ऐसे क्या दे रहा हूँ कि लोकल होस्ट पे चला दो। ठीक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं हम। और यहाँ पर काफका एडवर्टाइज्ड लिसनर, ठीक है, ये मैं लिसनर सेट करता हूँ। लिसनर अब हम डिटेल में सेट करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। फिर मैं इसे क्या बता रहा हूँ कि जू कीपर कनेक्ट, तो वही पोर्ट में दे रहा हूँ ताकि भी ये उसी जू कीपर से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और नीचे मैं कह रहा हूँ कि डिपेंड्स ऑन जू कीपर और वॉल्यूम में इसे असाइन कर। ठीक है, ये सिंपल सी आपके पास यमन की फाइल है। ठीक है, इस यमन की फाइल को उठाओ और यहाँ पर आके अपने कोड स्पेस में आके यहाँ पर एक फाइल बनाओ, डॉकर उसी नाम से कंपोज डॉट यमन। ठीक है, यही फाइल बना के यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर दो। कुछ 3 GB के सिर्फ, कुछ और भी है तो वो भी डिलीट कर देना। ठीक है, हो गया। डॉकर माइनस कंपोज डॉट yaml, जो जो यहाँ पर फाइल है, सेम फाइल वहां पर कॉपी करो। ठीक है, फिर आपके पास कमांड्स की फाइल है, कमांड्स की फाइल में आओ। हो गया। यहाँ पर अगर आप डोकर माइनस माइनस वर्जन करते हो तो आपके पास डोकर का वर्जन आना चाहिए, मींस डोकर इंस्टॉल्ड है, कोड स्पेस में इंस्टॉल होगा। कर रहे हो ना आप लास्ट में? ठीक है, रेडी है डोकर? डोकर रेडी है। अच्छा, अब जो है वो, अगर मुझे ये यमल की फाइल चलानी है, जब मैं यमल की फाइल चलाता हूँ तो वो क्या करता है, खुद ब खुद इमेजेस को डाउनलोड करता है और उसे रन भी कर देता है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं ये यमल की फाइल चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ डोकर कंपोज अप। ठीक है, डोकर कंपोज अप और हिट एंटर।
नहीं, डोकर माइनस कंपोज अब ये पैकेज है। अब ये खुद ब खुद डाउनलोड भी कर रहा है और उसे रन भी करेगा। क्या क्या डाउनलोड कर रहा है? जू कीपर और काफका। ठीक है, ये इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट कर रहा है जू कीपर और काफका के फाइल, डाउनलोड कर रहा है और इंस्टॉल भी कर देगा। ठीक है, क्रिएट हो चुके हैं, ये रन हो गए, जू कीपर भी और ये काफका भी। ठीक है, यहाँ देख लो सामने दोनों चीजें सिंपल। मैंने क्या किया, डॉकर माइनस कंपोज अप चलाया तो मेरे पास सारी चीजें खुद बहुत चल गई। जी, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, इस पे सिर्फ डॉकर कंपोज माइनस अप की स्पेस अप की। हुआ या नहीं? देखो, नोटबुक ओपन करता हूँ। देखो यहाँ देखो, क्या चलाओगे? डॉकर माइनस कंपोज अप। हाँ तो ठीक है, कंटेनर आईडी आपके पास आ रही है। अच्छा, इस कंटेनर आईडी को सिंपल आप कॉपी करो। यहाँ पर आपके पास कमांड में ये डॉकर एग्जीक्यूट माइनस आई टी, वही कमांड है जो हम यूज करते थे टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और ये माइनस आई टी क्या, इंटरेक्टिव टर्मिनल के लिए यूज हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वही कमांड है, मैं इस कमांड को सिंपल कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं डॉकर काफका कंटेनर आईडी के जगह जो कॉपी की हुई आईडी है वो कॉपी में उठा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद सिंपल मैं क्या करता हूँ, रन। तो मेरे पास बेस टर्मिनल ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं अपने कंटेनर के बेस टर्मिनल में आ रहा हूँ। क्या चीज? डॉकर पीएस की कमांड चलाओ, उससे जो कंटेनर आईडी मिल रही है वही आईडी। इस कंटेनर को मैंने क्या किया है, टर्मिनल के थ्रू एक्सेस किया है, बस नथिंग एल्स। डॉकर स्पेस पीएस। ठीक है, जब ये कमांड चलाओगे तो आपके पास जो कंटेनर्स रन हो रहे हैं वो कंटेनर्स आ जाए। ठीक है, इसमें ये पहले वाले कंटेनर की आईडी उठा के इस कमांड में पेस्ट कर दो और एग्जीक्यूट करो। ये कमांड आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। देखो तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, क्या हो गया?
ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एलएस करोगे तो आपके पास कुछ फोल्डर्स वगैरह आ रही है, ठीक है, उस कंटेनर में जो कुछ भी अवेलेबल है। सीडी करके आप क्या कहाँ पर जाओ, ऑप्शन के फोल्डर में, ठीक है, वहां पर एलएस करके आपके पास आ रहा है काफका, सीडी करके काफका के फोल्डर में जाओ, और यहाँ पर सीडी करके बिन के फोल्डर में चले जाओ। आ चुके हो यहाँ पर? यहाँ देखो, यहाँ देखो, उस कमांड में आपने उस कमांड से पहले डोकर पीएचपी कमांड चलाओ, और वहां से जो कंटेनर आईडी मिले उस कमांड में वो कंटेनर आईडी को अपडेट करो, अपडेट करके वो कमांड चलाना। जी, एलएस करो, ओपीटी फाइल फोल्डर आ रहा है, सीडी करके ओपीटी करो। यहाँ देखो ये कमांड्स अवेलेबल भी है, एलएस किया है, फिर सीडी ओपीटी किया है, फिर एलएस किया है, फिर सीडी काफका किया है, फिर सीडी बिन की। सबके पास हो रहा है ना?
ठीक है, क्लास बिन के फोल्डर में आ गए। ठीक है, सिंपल आपने उस कंटेनर को उस कंटेनर का टर्मिनल एक्सेस किया। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, सीडी करके, ये कमांड है सिंपल आपके पास अवेलेबल भी है, सीडी करके ओपीटी काफका बिन। ठीक है, अब हम बिन के फोल्डर में आ चुके हैं, तो वहां से हम टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक की कमांड है, यहां से उठाओ, यहां पर आके सिंपल आप इस टर्मिनल में वो अपडेटेड कमांड पेस्ट करो। ठीक है, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि काफका टॉपिक डॉट एस की फाइल चलाओ, क्रिएट करो टॉपिक, टेस्ट टॉपिक के नाम से, बूटस्ट्रैप आप सर्वर उठाओ, लोकल होस्ट और एप्लीकेशन फैक्टर 1 पार्टीशन 1, वही सारी चीज है, हिट एंटर और ये बना देगा। ठीक है, टॉपिक क्रिएटेड टेस्ट टॉपिक। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल काफका का प्रोड्यूसर रन करेंगे, तो उसके लिए आपके पास नीचे कमांड दिया हुआ है, सेम टॉपिक है, यहाँ पर आके चला दो, रन हो जाए। ठीक है, ये रन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय, हेलो, कुछ भी लिख दो, SMIT। ठीक है, फिलहाल मेरे पास कोई कंज्यूमर नहीं है, तो कुछ ये उठा रहा नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे प्रोड्यूसर रन करना है, तो तीसरा टर्मिनल में ओपन करता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं वही कमांड चलाऊंगा, ये वाला डॉकर एग्जीक्यूट -id, ताकि मैं बेस टर्मिनल को एक्सेस कर सकूं। यहाँ पर आके ये कमांड मैंने दोबारा चलाया, दोबारा मैं इसे कहूंगा कि cd करके ओपीटी के फोल्डर में जाओ, यहाँ से काफका में जाओ और यहाँ से बिन में चले। ठीक है, क्लियर है चीज। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद नीचे आपको रन काफका कंज्यूमर का कमांड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो कमांड्स हमने चला लिए, नीचे आपके पास कंज्यूमर की कमांड है, सिंपल इसे कॉपी करो और यहाँ पर आके कंज्यूमर वाली कमांड चला के देखो। ठीक है, वही चीज जो हमने प्रोड्यूसर से भेजी थी, सेंड की थी, वो इस कंज्यूमर में आ चुका है, क्योंकि हमने सेम टॉपिक असाइन किया। सीडी करके यहाँ गए थे, वो लिखा हुआ आ गया, पहले जो अपने प्रोड्यूसर में हेलो मैंने लिखा था वो लिखा हुआ आ गया, लेकिन साथ ये भी लिखा है नो सच फाइल पहले, तो जाके प्रोड्यूसर में कुछ लिखो, कंज्यूमर में आ रहा है। अब देखो, यहाँ पर मैं रन टाइम पे जो भी मीन्स के रियल टाइम में लिख रहा हूँ और सेंड कर रहा हूँ, वो वहां पर रियल टाइम में मुझे मिल रहा है। ठीक है, सबके पास क्लियर है। ये कमांड चलाई, उसके बाद ये कमांड है cd करके, उसके बाद ये कंज्यूमर की कमांड। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपको रियल टाइम में अब मिल रही है। और डोकर के थ्रू कितना आसान था, हम जब लोकल खुद सेटअप कर रहे थे तो काफी मुश्किल था, डोकर के थ्रू हमने सिंपल इमेज को पुल किया और रन कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको क्या करता हूँ, अच्छा मैं पहले एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको एक टास्क देता हूँ। ठीक है, अच्छा, सबके पास ये हो चुका है, इसे चलने दो। ठीक है, इसे चलने दो, इसे मिनिमाइज कर दो और चलने दो। यहाँ पर आओ, अब हम यहाँ पर सेटअप कर रहे थे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा अपने यहाँ पर आता हूँ और अपना ज़ूकीपर लोकल पर दोबारा रन करता हूँ और ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा ज़ूकीपर है, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं अपने काफका के सर्वर को रन करता हूँ। ठीक है, काफका का सर्वर भी रन हो चुका है, ज़ूकीपर भी चल रहा है, यहाँ से मैं अपना प्रोड्यूसर रन करता हूँ।
अगेन मैं कुछ चीजें सेंड करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से मैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, अब ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है, वो जो पहले मैंने पहले चीजें भेजी थी वो भी सारी आ गई। मीन्स कि ये पिछला जहां से आप बंद करोगे वहीं से ये स्टार्ट करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो ये वही सेम सारी चीजें वहां पर भेजेगा। अब देखो ये रियल टाइम में हो रहा है, क्या होगा, जैसे आपके पास ये कैमराज लगे, ठीक है, ये क्या करती है, ये सिंपल आपकी गाड़ी के इमेज लेती है, ठीक है, आपके नंबर प्लेट जो भी है पूरी गाड़ी की इमेज लेती है। पीछे अगर काफका यूज हो रहा है तो काफका क्या करेगा, प्रोड्यूसर से डेटा जनरेट हुआ, वो डेटा आएगा प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेंड कर देगा, और कंज्यूमर में आप फिर सेटअप करते हो, आगे उसे डेटाबेसेस में लेकर जाते हो, फिर वेबसाइट पर शो करते हो, जो भी करो, लेकिन प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, रियल टाइम डेटा ऐसे ही हुआ, ठीक है। इस एग्जैक्टली ऐसे ही चल, काफका क्या कर रहा है, रियल टाइम डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है। देखो यहाँ पर अभी डेटा क्या हो रहा है, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ ये प्रोड्यूस हुआ ना, ये रियल टाइम डेटा प्रोड्यूस है और उसने वही रियल टाइम डेटा को प्रोसेस कर लिया। अब यहाँ से मैं कहीं भी लोड कर सकता हूँ बस, यस सेंडर का, ठीक है, लेकिन ये ट्रिलियंस ऑफ डेटा आपका प्रोसेस कर सकता है, काफी फास्ट है, ठीक है, यही काफका का काम। डॉकर मैं आपको मल्टीपल वे सिखा रहा हूँ, हमने लोकल के थ्रू किया, डॉकर के थ्रू किया, अभी मैं WSL के थ्रू कराऊंगा, फिर मैं EC2 के थ्रू कराऊंगा, लिनक्स, यूबंटू WSL, वहाँ पर लाजमी बात है उनका अपना सर्वर चलता है, बट वो लिनक्स पर ही होता है। विंडोज दो तीन विंडोज होते ही नहीं है, काम ही ज्यादातर लिनक्स पर हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा मेरा जो है वो ये चल रहा है, अब मैंने क्या कहा था कि हम जो है वो कुछ स्क्रिप्ट रन करेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट क्या था, ये स्क्रिप्ट था, यहाँ पर हाँ यहाँ पर है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, सिंपल काफका प्रोड्यूसर, काफका पाइथन की लाइब्रेरी यूज करके मैं क्या बता रहा हूँ, वही जो है वो टॉपिक यूज कर रहा हूँ, और टॉपिक के थ्रू मैं क्या बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर के कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह बता रहा हूँ, और उसके बाद कुछ डेटा जनरेट करके फाइल के थ्रू वो काम कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो कंज्यूमर वहाँ खुद कंज्यूम कर ले, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ से आके इसे उठाता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ, ठीक है, और यहीं पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, काफका टेस्ट डॉट पाई, ठीक है, यहाँ पर मैं वो कोड रख देता हूँ, कोड इजी है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लीव टाइम को अनकमेंट कर देता हूँ कि 5 मिनट 5 सेकंड के बाद ये क्या करे, मैसेज सेंड करे, मीन्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पाइथन का इन्वायरमेंट देख लेता हूँ कि है या नहीं, पाइथन वर्जन, ये स्लो इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि सी ड्राइव इसका भर चुका है और मल्टीपल चीज़ें चल रही है, ये सी ड्राइव फुल है, अपने सी ड्राइव में चीज़ें नहीं रखा करो, हमेशा उस पर अच्छी खासी स्पेस ढूंढो, वरना तो PC आपका हैंग हो रहा हो, इससे ये हो, क्या हो गया, वो फॉर्मेट कर देता है, या तो डी को फॉर्मेट करेगा या तो सी,
में यहाँ पर देखते हैं कितना स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डी में काफ़ी है लेकिन लिंक्स को डेल फ्रॉम कुछ तो यहाँ से रिमूव करना। अच्छा, ये जो कोड है ना, ये कोड मैं आपको जो है वो लिनक्स के थ्रू रन करा दूंगा, ठीक है। अभी मैं रन नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा स्पेस की वजह से। मैं लिनक्स चलाता हूँ और लिनक्स के थ्रू मैं वो कोड चला लूँगा। आप जो है वो ये प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने लोकल में चला सकते हो। सिंपल आप क्या करोगे, पाइथन चेक करो है, काफका पाइथन इंस्टॉल करो और स्क्रिप्ट रन करो, बस। पाइथन स्पेस फाइल का नाम। ठीक है, मैं इन चीज़ों को स्टॉप कर रहा हूँ ताकि ये चल जाए। ठीक है, यहाँ से मैं काफका जो है वो बना देता हूँ। कहाँ पर open है? अब इसने वो स्पेस भी ले लिया है, क्या करें भाई इसका। मैं स्पेस बनाता हूँ होगा ये आइकन, यहाँ देखो ये आइकन आ रहा होगा लिनक्स। हाँ, लेकिन घर पे प्रैक्टिस कर लेना, वो फाइल चला है। ठीक है, ये लिनक्स का आइकन आ रहा है तो मीन्स आपके पास यूबंटू इंस्टॉल्ड है, ठीक है, या लिनक्स मशीन इंस्टॉल्ड है। आप क्या करो, सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो, यहाँ पर आप इन एरोज पर क्लिक करना और आपके पास आ रहा होगा कनेक्ट टू WSL, उसके थ्रू आप उस पर क्लिक करो, वो कनेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ देखो, VS कोड, ठीक है, यहाँ से सिंपल आके मेरा खुद करना है वो क्लोज रिमोट कनेक्शन। क्या करो, आप सिंपल इस पे क्लिक करो, कनेक्ट टू WSL, ये हो रहा है, इंस्टॉल नहीं होगा ना फिर। ठीक है, ये विंडो आ जाएगी आपके पास जब ओपन होगी, यहाँ से ये यूबंटू जी, यहाँ पर आपके पास एरोज आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करो, उसमें आ रहा होगा कनेक्ट टू WSL, उस पर क्लिक कर दो। ये विंडो जब आएगी यूबंटू यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, मीन्स आपका यूबंटू कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये ओपन कर दिया इसने जी। हाँ, जो भी लिख के आ रहा है वो खुद ओपन ओपन कर दो बस। ठीक है, इसमें से मैं ये उड़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस बन जाए। टू पॉइंट फाइव थ्री के स्पेस। अच्छा, अब यहाँ देखो क्लास, आपको मैंने जो है वो रेपो में दी है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है काफका WSL यूबंटू। ठीक है, इस फाइल में जाओ,
इस फाइल में आपके पास कमांड्स हैं और मुझे मालूम है अगर अब मैं ये कमांड्स इंस्टॉल करूंगा तो ये फिर हैंग होगा, क्योंकि इसमें भी जावा इंस्टॉल कर रहे हैं हम, काफका इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर वही सारी चीज़ें सेटअप कर रहे हैं, तो मेरे पास प्रॉब्लम फिर से आने वाली क्या है एप्स। अच्छा क्लास, यहाँ पर आओ देखो, सबसे पहले आपको सुडो एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड, ठीक है, अपडेट और अपग्रेड दोनों कर दो। यहाँ पर आके सिंपल ये कमांड चलाओ और इसे पासवर्ड दो जो भी आपने रखा था, ये कर देगा अपन को। हो सकता है, जीपीटी से पूछो, मैंने किया था एक बार। इसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, एपीटी अपडेट कर दिया हमने। एपीटी अपडेट के बाद सिंपल यहाँ पर, यहाँ से हम जावा इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये लिनक्स के लिए, हाँ ठीक है। जावा के बाद आपके पास क्या है, काफका। ठीक है, यहाँ से हम काफका डाउनलोड कर रहे हैं, काफका का जो जिप फाइल है वो। वैसे बेटर रहेंगे। काफका डाउनलोड, काफका का जिप फाइल डाउनलोड हुआ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल उस जिप फाइल को अनजिप कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आपको कमांड दी हुई है, उसी के नीचे की कमांड है, रन करोगे आपके पास अनजिप होके आ जाएगी वो फाइल। ठीक है, अनजिप करने के बाद सिंपल अगर आप नीचे आओगे तो नीचे आपके पास किस चीज की कमांड है, मूव कर रहे हो आप उस फाइल को इस डायरेक्टरी में। ठीक है, जैसे मैं यूजर लोकल काफका के डायरेक्टरी में अपने इस काफका के फाइल को मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे लिनक्स के उस मशीन में चलाना है। ठीक है, इस अपने करंट pwd अगर आप करोगे तो होम एस एम आई टी, इसके अंदर जो भी चीज़ें, मैं एक फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, उस फोल्डर में इस काफका को रखना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने सी में रखा अपने पास लोकल। तो मैं इसे सिंपल कह रहा हूँ कि इस फाइल को, जो ये फाइल है, इसे मूव कर दो यूजर लोकल और काफका के अंदर। ठीक है, इंटर कर दूंगा अपना पासवर्ड, हो जाए। ठीक है, मूव हो गया वो। उसके बाद आपके पास, मैं उसी डायरेक्टरी में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये कमांड्स आया हो वो आपको समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, उस डायरेक्टरी में मूव करने के बाद आपके पास सर्वर कन्फिग सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज की फाइल ओपन करनी है आपको। ठीक है, नैनो के थ्रू, ये वही सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज की फाइल है जो हमारे पास लोकल में भी थी। क्या आप कुछ पूछ रहे थे आप? जी। अच्छा, इस फाइल में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास आ रहा होगा यहाँ पर, ये एडवर्टाइज लिस्टर प्लेन टेक्स्ट में। यहाँ पर आपने, क्योंकि हम लोकल लोकल ही कर रहे हैं, लोकल हमारे पास WSL है, तो इस यूर लोकल होस्ट के जगह आप क्या दोगे, लोकल होस्ट। ठीक है, उसके बाद पोर्ट वही रहेगा। सेव करो, कंट्रोल एस करके और कंट्रोल एक्स करके एग्जिट करो।
चलाओ फिर नीचे आ गई है, दे दी ना, नीचे वाली चलाओ। ठीक है, मैंने जो है वो पोर्ट उसे असाइन कर दिया है। पोर्ट असाइन करने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, जू कीपर को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो जू कीपर का आपके पास सिंपल कमांड है, इस कमांड को उठाओ, एग्जीक्यूट करो, आपके पास जू कीपर चल जाना चाहिए। ठीक है, चल गया है जू कीपर। जाओ अपनी जगह पे। ठीक है, जू कीपर रन हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, क्या करना है, सेम वही काम किया है, वही काम करना है। ठीक है, काफका रन करना है, टॉपिक बनाना है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर रन हो। ठीक है, अच्छा, अब लिनक्स पर काफका रन करने से पहले आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप उसे मेमोरी एलोकेट करो। ठीक है, मैं उसे क्या बता रहा हूँ कि आपने कितनी जीबी कितनी एमबी की मेमोरी एलोकेट करना है, 128। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल एक नया टर्मिनल ओपन करो। ठीक है, यहां पर आप सबसे पहले तो सीडी करके /usr लोकल और काफका इस डायरेक्टरी में जाओ, यहां से ये कमांड चलाओ तो ये मेमोरी एलोकेट कर देगा। एंड देन आप सिंपल काफका का सर्वर रन करो। सर्वर रन हुआ जी। जू कीपर के बाद सिंपल नीचे कमांड्स है ना आपके पास, ये मेमोरी सेट एलोकेट करने की, फिर काफका सर्वर। ठीक है, फिर वही आपके पास टॉपिक है। ठीक है, एक थर्ड टर्मिनल ओपन करो, यहां से पहले सीडी करके काफका के फोल्डर में जाओ। एंड देन आप एक टॉपिक बनाओ। ठीक है, टॉपिक बनने के बाद सिंपल आपके पास नीचे की कमांड है प्रोड्यूसर रन करने की। ठीक है, तो प्रोड्यूसर रन करो। प्रोड्यूसर रन हो चुका है। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। एंड देन नीचे आके मैं कंज्यूमर रन करता हूँ, cd/usr लोकल काफका। एंड यहाँ पर मैं कंज्यूमर की कमांड चला। इससे स्पेस की प्रॉब्लम आ गई क्या? ठीक है, ये आ रहा है, इसने पहले वाले कमांड्स नहीं उठाए। फिर आ रही है, ठीक है, सारी कमांड्स आ रही है, वो पहले वाली नहीं उठाई, पता नहीं क्यों, लेकिन आ रही है। हाँ, एक जैसे ये सिर्फ डिफरेंट प्लेसेस पर हमने रन किया है, पहले लोकल पर, फिर डॉकर पर, अब यूबंटू पर। ठीक है, डॉकर कुछ आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलना होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो मैं वो स्क्रिप्ट रन करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ देखो क्लास, इस स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, सिंपल मैं डमी डेटा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिससे हमें क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि प्रोड्यूसर कैसे चल रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम कैसे कर रहा है। ठीक है, रियल टाइम में मैं क्या करता हूँ, इस कोड को उठाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आके फाइल बनाता हूँ, काफका स्क्रिप्ट .py, और यहाँ पर मैं वो कोड रख देता हूँ। ठीक है, अपने पास नए टर्मिनल में आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले पाइथन की वर्जन देखता हूँ, पाइथन --- वर्जन। अच्छा, यहाँ पर पाइथन 3 चलेगा। हाँ, पाइथन 3 --- वर्जन, पाइथन मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है,
अच्छा, अब अगर आप इसमें देखो तो मैं स्लीप को अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास यूज हो रहा है काफका प्रोड्यूसर, जो कि आ रहा है किस लाइब्रेरी से, काफका पाइथन के लाइब्रेरी से। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पर रन करोगे पिप इंस्टॉल काफका पाइथन। क्या कह रहा है, तो इसके लिए भी कुछ कमांड थी। ये मेरे पास मोबाइल में थी शायद। अच्छा, आप क्या करो, ये लिरिक्स है तो लिरिक्स में आप क्या करो, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के अगर काम करोगे तो फिर पिप भी चलेगा यहाँ पर। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का सिंपल तरीका है, ठीक है, पाइथन 3 -m VENV, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काफका VENV। ठीक है, ये नाम है वर्चुअल एनवायरनमेंट का। एक ही कमांड है, सिंपल एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। और एक्टिवेट करने के लिए सिंपल सोर्स काफका VENV बेन एक्टिवेट, यही कमांड है। एक्टिवेट कर दिया एंड देन पिप इंस्टॉल काफका पाइथन। अब भी शायद ये परमिशन इश्यूज दे दे, नहीं हो गया। ठीक है, काफका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, देख रहे नीचे हो, यस सर। ठीक है, अच्छा, काफका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, पाइथन 3 और काफका स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट पाथ, इसको मैं रन करूंगा। और अब ये क्या कर रहा है, सेंडिंग नंबर 0। ठीक है, अब ये 5 सेकंड के बाद दूसरा नंबर सेंड कर रहा है। अब अगर मैं आता हूँ कंज्यूमर में, तो मेरे पास ये देख रहे हो नंबर 1 2 3 आता रहे। ये क्या हो रहा है, रियल टाइम में काम कर। ठीक है, ये सिर्फ फील करने के लिए था कि रियल टाइम में डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब रियल टाइम में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपके पास ये कैमराज है, सीसीटीवी के कैमराज है, ये रियल टाइम पर प्रोसेस हो रहा होता है। और कौन सा है, आप जो गूगल मैप्स पे यूज करते हो, मैप में आप जैसे जैसे आप मूव करते हो आपका पॉइंटर भी मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो वो जो आपका रियल टाइम डेटा ही उठा रहा होता है ना, रियल टाइम डेटा उठ के आपके पास मोबाइल पे शो हो रहा होता है। फिर आपकी जो डिलीवरी हो रही होती है, कोई भी पार्सल आपने पार्सल की डिलीवरी है, तो आप अपने इन ड्राइव में भी देख रहे होते हो कि ड्राइवर कहाँ तक पहुंचा, कहाँ पर है, ये है या नहीं। ठीक है, यहाँ से अंदाजा लगा लो, जैसे आपके पास हेल्थ केयर को देख लो, तो हेल्थ केयर का भी जो मशीन है साइड पे, जो हार्ट बीट्स वो सारी चीजें दिखा रहा होता है, वो भी पेशेंट के रियल टाइम में सारी चीजें दिखा रहा होता है, ऐसा है या नहीं। तो आप खुद सोच लो कि रियल टाइम डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे नॉर्मल लाइफ हो, जहां भी हो, कितना आपके पास काम हो रहा है। आप मैसेज सेंड करते हो, वो डायरेक्ट जाता है कंज्यूमर के पास, जिसे आप सेंड करें। जब आप यूज कर रहे हो, सैटेलाइट आपका डेटा उठा रहा है ना, आपने उसे एक्सेस दे दिया। ठीक है, एक आप खुद डाल रहे हो, एक एपीआई पर डेटा पड़ा है, आप एक्सट्रैक्शन कोड लिख दो, वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी खुद एक्सट्रैक्ट हो रहा है। कर रहे तो आप हो ना किसी ने प्रोग्राम किया है। यस, किसी ने वो प्रोग्राम किया है ना मैप, वो प्रोग्राम किया है, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप मैप जो है वो आपका रियल टाइम डेटा उठा रहा है, खुद से थोड़ी उठा रहा है, किसी ने बनाया है उसे। ठीक है, तो इसी तरीके से स्क्रिप्ट मैंने लिखा, लेकिन स्क्रिप्ट को यूज तो कोई भी कर सकता। ठीक है, और ये डेटा आता रहेगा। अब देखो ये कितना फास्ट है, इससे अंदाजा लगा लो। देखो मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आके मैं इसे क्या कहता हूँ, 10,000। ठीक है, और इस स्लीप टाइम को मैं जो है वो कमेंट कर देता हूँ। ठीक है,
अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो यहां से जा रहा है, यहां पर आऊं, हो चुके। खुद सोचो कितना फास्ट है। अब अगर मैं इसे लेग कर दूं या टेल लेग कर दूं और दोबारा यहाँ से एग्जीक्यूट करूं, तो आप देखो कितना फास्ट हो रहा है। तो ये अब भी स्लो है, इससे भी फास्ट हो रहा होता है जब एफिशिएंट कोड लिखते हो, ऑप्टिमाइज चीजें लिखते हो। ठीक है, तो ये काफका बहुत फास्ट है। और ये चीज़ मैंने आपको प्रेजेंटेशन में कम्प्लीटली बताया हुआ है, अगर आप ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा पढ़ लो। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हम मैंने, लेकिन अच्छा खासा प्रेजेंटेशन है अगर आप पढ़ लो। जू कीपर होता है, हाँ नए में आप क्राफ्ट आ रहा है। हाँ क्राफ्ट मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप खुद पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। जू कीपर है, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं। फिलहाल तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि डेड हो जाए, क्योंकि एक ज़माने से जू कीपर ही आता जा रहा है और क्राफ्ट अभी ही आया, इतना टाइम हुआ भी नहीं। और ये आपका डेटा चल रहा है, चलता रहेगा। स्काला में ये लैंग्वेजेस जो है वो कुछ स्काला में लिखी जाती है, कुछ ऐसी है जो स्काला के साथ काम करती है, कुछ पाइथन में लिखी जाती है पाइथन के साथ। जैसे ये जावा पे चलती है काफका, तो काफका क्या होगा, जावा पे लिखी गई है, इसलिए पीछे जो काफका कोड है वो जावा का कोड होगा, तो उसे रन करने के लिए आपको जावा चाहिए होगा। यही लिंक्स होते। यस, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्काला है, काफका, पाइथन है, जावा है, ये सारी चीज कर सकते हो। हो सकता है, हाँ चल रहा है।